अब इस पार्ट में हम देखते हैं कि जब सी मास्टर ने टैंग शैंग को अपने टेंटिकल्स में फंसा लिया था, लेकिन टैंग शैंग ने काफी स्ट्रगल के बाद भूल भुलैया को सॉल्व कर लिया था और मास्टर को ढूंढ लिया था। अब जब उनको टैंग शैंग की इस चाल के बारे में पता चला था, तो उन्होंने अपनी दूसरी टेक्निक को यूज किया था और उनकी इस टेक्निक की वजह से वहाँ बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की वॉइस निकलने लगी थी, जिसकी वजह से टैंग शैंग के कान में दर्द होना शुरू हो जाता है। और वो फ्रीक्वेंसी इतनी तेज थी कि बाहर खड़े टैंग शैंग के दोस्त भी इस आवाज को सहन नहीं कर पा रहे थे। सी मास्टर ने अपनी फोर स्पिरिट रिंग, जिसका नाम वायलेट रोर है, उसका यूज किया है। अब वो टैंग शैंग को अपने टेंटिकल से भी दूर फेंक देते हैं और अब टैंग शैंग उनके अटैक और उनकी साउंड को सहन नहीं कर पा रहा होता। वो अब टैंग शैंग से कहते हैं कि तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। वो अब टैंग शैंग पर एक और टेंटिकल से हमला करते हैं और वो टेंटिकल टैंग शैंग को लगने ही वाला होता है कि तभी प्रिजन के अंदर से जीवू बाहर निकल जाती है और वो टेंटिकल्स पर अटैक करके टैंग शैंग को बचा लेती है। वो कहती है कि मैं अब आपको बचा लूंगी, हमें मिलकर अब इनसे लड़ना होगा और मिलकर ही हम इनसे जीत पाएंगे। वो दोनों मिलकर अब सी मास्टर के पास जाकर कॉम्बैट फाइट करने लगते हैं। उनमें बहुत आइकॉनिक लेवल की कॉम्बैट फाइट होने लगती है, क्योंकि टैंग शैंग और जीवू दोनों ही कॉम्बैट फाइट में बहुत अच्छे थे। लेकिन जिनसे उनका मुकाबला हो रहा है वो भी एक ग्रैंड सोल लैंड मास्टर है, जिसकी वजह से वो दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं। अब लड़ाई करते करते सी मास्टर कहते हैं कि तुम साथ में बहुत अच्छा टीम वर्क करते हो, लेकिन तुम दोनों की पावर और स्किल्स मेरे सामने कुछ भी नहीं है। टैंग शैंग ने टेंटिकल्स पर मार्क लगाए थे। सी मास्टर बार बार टेंटिकल्स की भूल भुलैया बनाकर छुप जाते थे, लेकिन अब वो मार्क्स गायब हो गए हैं और टैंग शैंग ये देखकर काफी शॉक हो जाता है और फिर से सी मास्टर अब गायब हो जाते हैं। टैंग शैंग समझ जाता है कि सी मास्टर इस टेंटिकल के सेंटर में है, लेकिन टैंग शैंग वहां नहीं जा पा रहा था, क्योंकि सी मास्टर पहले ही अपने टेंटिकल्स का इस्तेमाल करके टैंग शैंग को दूर फेंक रहे थे। इसलिए अब टैंग शैंग जीवू से खुद को वहां टेलीपोर्ट करने को कहते हैं और जीवू टैंग शैंग की बात मानते हुए अब टैंग शैंग को सेंटर में टेलीपोर्ट कर देती है और अब टैंग शैंग सीधे सी मास्टर के पीछे पहुंच जाते हैं। सी मास्टर टैंग शैंग को अपने पास आता देख तुरंत अपनी 8 स्पिरिट रिंग का यूज करते हैं और उनके स्पिरिट रिंग की टेक्निक का नाम फ्यूजन है। वो फ्यूजन का यूज करके टैंग शैंग को लोकेट करके उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसमें असफल हो जाते हैं क्योंकि जीवो की टेलीपोर्ट करने की स्पीड बहुत ज्यादा है। उनकी फ्यूजन स्किल बेकार साबित हो जाती है और अब वो 6 स्पिरिट रिंग का ही दूसरा अटैक करते हैं और उनके इस अटैक का नाम इंस्टेंट डिस्ट्रक्शन है। अब ये अटैक उनका बहुत ज्यादा घातक था, क्योंकि उसमें सारे टेंटिकल्स एक क्लस्टर बनाकर टैंग शैंग और जीवो की तरफ बढ़ रहे थे। अब इससे टैंग शैंग घायल हो सकता था। जीवो सबसे पहले टैंग शैंग को धक्का देकर सी मास्टर के पास फेंक देती है और फिर खुद इस क्लस्टर से जाकर लड़ने लगती है। जीवो उस क्लस्टर से डिफेंस करने के लिए इनविजिबल गोल्डन शीट का यूज करती है, लेकिन उसकी शील्ड बेकार साबित हो जाती है और वो क्लस्टर में बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ टैंग शैंग सी मास्टर के सबसे वीकेस्ट पार्ट पर अपनी स्पाइडर लेग से हमला कर देता है और हालांकि सी मास्टर को स्पाइडर लेग से कोई खतरा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें टैंग शैंग की स्पाइडर लेग से अब चोट पहुंचने लगती है और धीरे धीरे टैंग शैंग उन पर भारी पड़ने लगता है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर टैंग शैंग ये कैसे कर पा रहा है, लेकिन फिर टैंग शैंग सोचता है कि उसकी स्पाइडर लेग्स बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गई हैं और अब उसकी स्पाइडर लेग्स किसी सेंचुरी मिलेनियम सोल बोथ से कम नहीं है। टैंग शैंग फिर फाइनली सी मास्टर के टेंटिकल्स के सेंटर को तोड़ देता है और फिर जीवो अब फ्री हो जाती है। उसके टेंटिकल्स भी गिरने लगते हैं और अब टैंग शैंग उनसे कहता है कि आप अपनी हार मान लो, मैं आपकी हार्ट बीट सुन पा रहा हूँ। अगर अब मैंने अपने अटैक को नहीं रोका तो आप सीरियसली इंजर्ड हो जाओगे। अब मास्टर अपनी हार मान लेते हैं और अब टैंग शैंग ने जो भी उनकी सोल पावर खींची होती है, टैंग शैंग वो उनको वापस लौटा देता है और फिर टैंग शैंग जीवो को लेकर बाहर आ जाता है। अब मास्टर भी अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आते हैं और टैंग शैंग से पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारी अटैच सोल बोन है। टैंग शैंग हाँ कहता है और ये सुनकर मास्टर शॉक हो जाते हैं और उसकी अटैच सोल बोन की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि मैं कभी नहीं सोचता था कि मेरी स्वैलोड पार्ट तुमसे हार जाएगी। तुम जीत गए हो और तुमने अपना ये चैलेंज पूरा कर लिया है। जीवो ने भी इसमें तुम्हारा साथ दिया है, जिस वजह से जीवो का भी ये एग्जाम पास हो गया है। अब टैंग शैंग और बाकी सब बहुत खुश हो जाते हैं, जिसके बाद अब वो सभी अपने अगले चैलेंज के लिए जाने लगते हैं। उनका अगला चैलेंज थोड़ा दूर था, इसलिए वो कई अलग अलग जगहों को पार करते हुए अब वहाँ पहुँचते हैं। आसपास का माहौल बहुत ज्यादा अच्छा था और पानी के अंदर उन्हें एक मर्मेड दिखती है और उस मर्मेड पर मोटू का दिल आ जाता है और ये देखकर जियांग मोटू को बहुत पीटती है।
अब निंग रोंग रोंग कहती है कि ये कैट गर्ल का लास्ट टेस्ट है। तांग शैंग कैट गर्ल को समझाता है और कहता है कि तुम अपने आप को इस लड़ाई में ज्यादा मत झोंकना। अगर तुम जीत नहीं पाओ तो हार मान लेना, क्योंकि तुम्हारी सोल पावर का बचा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर तुम हार जाती हो तो ग्रैंड सी एन्चेंट्रेंस से मेरी लड़ाई होगी और मैं जब उन्हें हरा दूंगा तो तुम्हें फिर से उनसे लड़ने का मौका मिलेगा। कैट गर्ल तांग शैंग की इस एडवाइस के लिए धन्यवाद बोलती है और कहती है कि तुमने मेरी पहले ही बहुत मदद कर दी है, लेकिन मैं अपने इस मैच को खुद ही पूरा करूंगी और ग्रैंड सी एन्चेंट्रेंस को हराऊंगी। वो फिर उन्हें यकीन दिलाने के लिए ये भी कहती है कि तुम्हारे और मिस्टर दाई के अलावा मेरी सोल पावर यहाँ सबसे ज्यादा है और अब मेरी बारी है कि मैं तुम सभी को अपनी स्किल्स दिखा सकूं। मिस्टर दाई भी अब कैट गर्ल का साथ देते हैं और निंग रोंग रोंग कैट गर्ल के साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ती है और वो दोनों सेक्रेट पिलर पर चढ़ने लगते हैं, जिसके बाद फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।